News coming in this morning, and this is a big story that we are tracking. The Ministry of Home Affairs has cancelled the license or the registration of RGF, which is the Rajiv Gandhi Foundation, under the FCRA. Well, according to the sources within the Home Ministry, in July 2020, MHA had formed a committee inside the ministry based on its report and taken this position. According to sources, the notice to cancel the license has been sent to the office bearer of the Rajiv Gandhi Foundation, is what we've been given to understand. Jitendra Bahadur is getting us more details on that story. Jitendra, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट राजीव गांधी फाउंडेशन पे और उसके फंक्शनिंग पे कैसा होगा, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो गृह मंत्रालय का फॉरेन डिवीजन है, उसने एफसीआरए के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि एनजीओ है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ये एनजीओ, इसमें फॉरेन फंडिंग जो होती थी उसको लेकर के कई अनियमितताएं पहले भी आई थी, जिसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जुलाई 2020 में एक मंत्रालय के अंदर ही अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफसीआरए लाइसेंस राजीव गांधी फाउंडेशन जो है इसका रद्द किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जो लाइसेंस रद्द किया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन का, इसका नोटिस भी आरजीएफ से जुड़े हुए जो ऑफिस बियरर हैं उनको भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से जो पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को आता था वो नहीं मिल सकेगा, यानी कि विदेशी फंडिंग जो होती थी इस एनजीओ को, उस पर अब रोक लग जाएगी। लाइसेंस रद्द होने का मकसद यही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जो इसका फॉरेन डिवीजन है उसके पास कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें फंडिंग को लेकर के कई अनियमितताएं बताई जा रही थी। उसी के बाद से गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने विस्तृत जांच किया और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके आधार पर इस तरीके से लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जितेंद्र, सवाल ये है कि कांग्रेस इसे कैसे चैलेंज करेगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो तो इस मामले को लेकर शुरू ही हो जाएगी। कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस परिवार या कांग्रेस के साथ जो भी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है उस पर बीजेपी उसे हमेशा टारगेट करती है और ये सरकार की तरफ से एक मूव है। कांग्रेस के पास इस समय क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से समय समय पर जो सरकार की नीतियां रही हैं या फिर जो दूसरे मामले रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठाया जाता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में जो कमेटी गठित की गई थी, लगभग 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर इस तरीके का फैसला लिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन को जो विदेशों से फंडिंग, यानी कि जो एफसीआरए के तहत यहाँ पर इसको फंडिंग होती थी, उस फंडिंग को लेकर के अनियमितताओं की बात पहले भी आती रही है और सवाल बीजेपी की तरफ से कई बार उठाया गया है। लेकिन जब कमेटी की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर जो कदम बढ़ाया गया है उसके लाइसेंस को यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है उसको रद्द किया गया है और इसकी जानकारी जो राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए ऑफिस बियरर के लोग हैं उनको दे दी गई। RGF's license under FCRA has been cancelled. It's a big development. Notice of FCRA license cancellation has been sent. Jitendra getting us all of those details. जितेंद्र, इस समय कोई रिएक्शन चेयरपर्सन की तरफ से या सोर्सेज की तरफ से आरजीएफ में, राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी तक किसी भी तरीके का इस पर रिएक्शन और राजनीतिक डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार से जुड़ा हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन ये एनजीओ है, इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जुलाई 2020 में जो मंत्रालय के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस तरीके का फैसला लिया गया है। सवाल इसको लेकर के जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि
हमेशा से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि गांधी परिवार से जुड़े हुए या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको निशाना बनाया जाता है सरकार की तरफ से, और ये सवाल समय समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एफसीआरए जो लाइसेंस है वो एफसीआरए डिवीजन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है उसकी तरफ से कमेटी बना करके इस तरीके का फैसला लिया गया है। और इसकी जानकारी सोर्स से बताते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए ऑफिस बियरर के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सारी जानकारी दे दी गई है। अब आगे देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी, काफी समय से स्कैनर था आरजीएफ पे जितेन, लेकिन बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने ये कहा था कि चाइनीज फंड्स जो हैं वो जाती है आरजीएफ को। 2005 और 2009 के बीच काफी सारे फंड्स चाइना से आरजीएफ पर गई हैं। बिल्कुल इस तरीके के सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया था और ये कहा गया था कि इसमें जो फॉरेन फंडिंग आ रही है वो चीन की तरफ से भी आ रही है, और इस तरीके के सबूत बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया था। ऐसे सवाल लगातार उठाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, और जिसका मकसद ये था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जिस तरीके की फंडिंग आ रही है वो फंडिंग सही नियमों को लेकर के, सही जो गृह मंत्रालय के नियम है उसके आधार पर नहीं आ रही है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने जब कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन का जो लाइसेंस है उसको रद्द किया गया है। अब विदेशों से जो फंडिंग इस संस्था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको जो हो रहा था वो नहीं होगी, और इसकी जानकारी ऑफिस बियरर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है। लेकिन सवाल जो जिस तरीके से इस पूरे फाउंडेशन को लेकर के उठ रहे थे उस पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए थे और बीजेपी की कॉन्फ्रेंस में भी इसके सबूत भी दिए थे। जब गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई तो उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जब रिपोर्ट आई और उसके आधार पर लाइसेंस रद्द किया गया है तो देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर अब किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है। Shukriya, Jiteen, getting us all of those details. Jiteen Bahadur telling us about the cancellation of the FCRA license to Congress-controlled Rajiv Gandhi Foundation.